क्या किसी रजिस्टर्ड वसीयत को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? क्या एक रजिस्टर्ड वसीयत को भी झूठा साबित किया जा सकता है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वसीयत का मतलब क्या होता है। वसीयत को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार वसीयत एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति द्वारा उसकी संपत्ति के बारे में दी गई अंतिम इच्छा को दर्शाता है, जो उसकी मृत्यु के बाद प्रभाव में आती है। अब बात करते हैं वसीयत के दो मुख्य प्रकारों की, विशेषाधिकृत और विशेषाधिकृत रहित वसीयत। पहला, विशेषाधिकृत वसीयत। ये आमतौर पर सैनिकों को विशेषाधिकार प्रदान करती है। ये वसीयत मौखिक भी हो सकती है और गवाहों के बिना भी मान्य मानी जाती है। दूसरा, विशेषाधिकृत रहित वसीयत। ये आम नागरिकों की वसीयत होती है। इसे वैध बनाने के लिए जरूरी है कि ये लिखित हो और इसमें कम से कम 2 गवाहों के हस्ताक्षर हों। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी रजिस्टर्ड वसीयत को रद्द किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको कुछ ठोस आधार साबित करने होंगे। पहला, मानसिक अक्षमता। अगर वसीयत बनाने वाला व्यक्ति उस समय मानसिक रूप से अस्वस्थ था, तो वसीयत अवैध मानी जा सकती है। दूसरा, दबाव या धमकी। अगर वसीयत दबाव में, जबरदस्ती या डर दिखाकर लिखवाई गई है, तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। तीसरा, धोखाधड़ी या जालसाजी। अगर वसीयत नकली है या दस्तावेज पर फर्जी हस्ताक्षर हैं, तो वो रद्द हो सकती है। चौथा, गवाहों की कमी। अगर वसीयत पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं हैं या उसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है, तो वो अमान्य हो सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वसीयत रजिस्टर्ड है तो वो 100% वैध है, लेकिन सच ये है कि रजिस्ट्रेशन वसीयत की वैधता की गारंटी नहीं देता। अगर ऊपर बताए गए कोई भी ग्राउंड साबित हो जाए, तो रजिस्टर्ड वसीयत भी कोर्ट द्वारा रद्द की जा सकती है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने जसवंत कौर बनाम अमृत कौर केस में कहा, वसीयत की सत्यता सिर्फ रजिस्ट्रेशन से साबित नहीं होती, बल्कि उसे उसके पीछे की परिस्थितियों और पूरी कहानी से परखा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको शक है कि किसी की वसीयत असली नहीं है या वो दबाव में बनाई गई है, तो आप उसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कानूनी मुद्दों को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।